नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं ना, तो आज के क्लास में हमने जो भी टाइप अभी पीछे पढ़ रहे थे वो टाइप आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 में जो भी टाइप स्टार्ट किया था वो टाइप आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन जो किया था पार्ट 6 में, पार्ट 7 में जो भी क्वेश्चन किया था, पिछला 2 क्लास हमने जो भी किया था इस टाइप का, तो उसमें जो भी हमने क्वेश्चन बनाया था, तो आज के क्लास में होगा क्या कि उसमें जो क्वेश्चन बनाया था उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होने लग जाएगा इसमें। हाँ, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग होते चला जाएगा हमारा आज के क्लास में। तो देखिए, आज हम सबसे पहले करेंगे क्या कि पिछला 2 क्लास में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ा है अभी तक, उसमें कुछ कुछ बातें ऐसे सीखे हैं जिस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो उस चीज़ों का मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोग जानते हैं इस चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ ताकि वो चीज़ें रिवीजन हो जाए, क्योंकि आज के क्लास उसी पे डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा जानना हमें ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पर हम सीखेंगे क्या, समझिएगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आर्टिकल्स लिखता था और यहाँ पर प्राइस लिखता था, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि 5 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ में कोई एक शॉपकीपर है। समझिएगा यहाँ पे कि कोई एक शॉपकीपर है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कोई एक शॉपकीपर है जो 5 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ का खरीदता है और 4 आर्टिकल्स 3 रुपीज़ का बेच देता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता था कि 5 वस्तु 4 रुपये में खरीदता है और 4 वस्तु कितना में बेच देता है, 3 रुपये में वो बेच देता है, सेल कर देता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछता था कि क्वेश्चन ये पूछता था कि आप बताइए कि इस रेट से अगर खरीदेगा और बेचेगा तो कितने % का प्रॉफिट होगा या कितने % का लॉस होगा। अभी तक हम यही चीज़ें पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम परसेंटेज चीज़ें निकाल रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ों को समझिए। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ा से करना सिखाए थे। एक कि हम आर्टिकल्स को इक्वल कर लेते हैं, दूसरा कि हम प्राइस को इक्वल कर लेते थे। ऐसा ही कुछ 2 तरीका मैंने बताया था, जिस 2 तरीका से हम ये प्रॉफिट % या फिर लॉस % हम निकालते थे। तो जब हम आर्टिकल्स को इक्वल करते थे तो ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, इसी तरीके से हम इक्वल करते थे, या जो भी प्रोसेस होता था हमारा इक्वल करने का, हमने सारे चीज़ें आपको बता रखा है। बस यहाँ पे ऐसे समझना है कि जब आर्टिकल्स को इक्वल करते थे तो उस कंडीशन में ये वाला पार्ट क्या बन जाता था, कॉस्ट प्राइस, और ये चीज़ें बन जाता था क्या, सेलिंग प्राइस। ऐसा ही कुछ बन जाता था। और यहाँ से हम देख लेते थे कि कितना में खरीदा गया था और कितना में बेचा जा रहा था, कितने का लॉस हो रहा था या कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे थे। एक तरीका मैंने आपको और बताया था कि भाई क्या ना, समझिए यहाँ पे कि ऐसा भी होता था कि आर्टिकल्स को इक्वल ना करके हम इस प्राइस को इक्वल कर लेते थे। और उस कंडीशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम प्राइस को इक्वल करेंगे तो उस कंडीशन में ये प्राइस जो होता था ये आर्टिकल्स बन जाता था और ये आर्टिकल्स होता था ये प्राइस बन जाता था। एक्चुअल में हमारा वही चीज़ है, जो आर्टिकल्स ये बनेगा प्राइस ये बनेगा, लेकिन हम क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसा हम एज्यूम कर लेते थे कि इसको हम आर्टिकल्स बोल देते थे और इसको हम प्राइस बोल देते थे जब इसको इक्वल करते थे, प्राइस को इक्वल करते थे उस कंडीशन में। लेकिन जब हम प्राइस को इक्वल करते थे तो एक बात और यहाँ पर सीखने को मिला था कि ये जो था ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाता था और ये आपका क्या बन जाता था, कॉस्ट प्राइस। यानी ऊपर वाली चीज़ नीचे बन जाता था और ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाता था। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन रहा था। तो देखिए, इसी चीज़ों का हमें आज के क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को जानते थे हम लोग, करे भी थे, बस एक बार मैंने दिखा दिया है झलक इसका कि देखिए इस तरीके से हम करते थे कि जब हम आर्टिकल्स इक्वल करेंगे तो ऊपर वाला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस। जब हम प्राइस इक्वल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला सेलिंग प्राइस और नीचे वाला हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो ये चीज़ें हम आगे वहाँ पिछले क्लास में पढ़ रखे थे और आज इस क्लास में इस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। एक बातें और समझिए यहाँ पे, मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि भाई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 10 आर्टिकल्स बेचता है 30 रुपीज़ में। समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ऐसा बोल लूँ कि 10 आर्टिकल्स वो बेचता है कितने में, 30 रुपये में। तो ऐसा मैं मान के चल लूँ कि उसे 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझिएगा यहाँ पे कि कोई व्यक्ति 10 आर्टिकल्स अगर 30 रुपीज़ में बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि अगर वो 20 आर्टिकल्स बेचेगा इसी रेट से, जिस रेट से ये बेच रहा है उसी रेट से अगर 20 आर्टिकल्स बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 60 रुपीज़ में बेचेगा, यही बेचेगा। अगर यहाँ डबल हो रहा है तो इधर भी हमने डबल कर दिया।
तो अगर 20 आर्टिकल्स अब 60 रुपीज़ में बेचेगा तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तब भी यहाँ पे कितना होगा, 10% का ही प्रॉफिट होगा। भले वैल्यू में अलग अलग प्रॉफिट होगा लेकिन परसेंटेज में सेम परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसी रेट से बेचा जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 5 आर्टिकल्स बेचेगा, कितना में बेचेगा, 15 रुपीज़ में बेचेगा। यहाँ पे अगर हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है। तो उस कंडीशन में 5 आर्टिकल्स अगर 15 रुपीज़ में बेचता है तब भी क्या होगा, 10% का ही प्रॉफिट होगा। वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम पहले सीख रखे हैं। हाँ, वैल्यू में ज़रूर अलग अलग प्रॉफिट होगा लेकिन परसेंटेज में अगर उसी रेट से खरीदा जाता है या फिर उसी रेट से बेचा जाता है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज सेम होता है या फिर लॉस का जो परसेंटेज होता है वो चीज़ें सेम होता है। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कशन कर रखे हैं। अब इस सब चीज़ों का हमें अच्छे से ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब ना देखिए एक बात और समझिए यहाँ पे, वो समझना क्या है आपको। देखिए कि जो पिछला क्लास में हम क्वेश्चन करते थे वो किस तरह का क्वेश्चन होता था और आज के क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे वो आज वाला क्वेश्चन किस तरह का होगा। इस चीज़ों में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हम पीछे क्लास करते थे कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता था वहाँ पे कि 4 आर्टिकल्स खरीदा गया और 4 आर्टिकल्स मतलब कुछ भी आर्टिकल्स बेचवा देता था। मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ कि 4 आर्टिकल्स खरीदा गया 8 रुपीज़ में और 4 आर्टिकल्स बेचा गया 12 रुपीज़ में। ऐसा कुछ गिवन होता था क्वेश्चन में। ये चीज़ें इक्वल दे या नहीं दे अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें दे देता था कि इतने आर्टिकल्स इतने में खरीदा गया और इतने आर्टिकल्स इतने में बेचा गया और आपसे पूछ देता था कि बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट का लॉस होगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि भाई 50% का प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में। ऐसा ही चीज़ें होता है। मैं एग्जांपल लेकर ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई इतना आर्टिकल्स इतने में खरीदा गया, इतना आर्टिकल्स इतने में बेचा गया और आपसे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट यहाँ पे आपसे पूछ लेता था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन किस तरह का होगा उस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिए। जो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स है ना, ये चीज़ें इसमें से कोई भी एक चीज़ें नहीं देगा आपको। जैसे ये मैं मिटा देता हूँ कि कितना आर्टिकल्स बेचा जाता है, ये चीज़ें नहीं देगा। हाँ, लेकिन प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दे देगा, यानी कितना आर्टिकल्स कितने में खरीदा गया ये गिवन रहेगा, ये चीज़ें पूछ लेगा और कितने में बेचा जाता है ये भी चीज़ें गिवन रहेगा। ये चीज़ें अननोन कर देगा और कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है या कितने परसेंट का लॉस होता है ये चीज़ें आपको गिवन रहेगा। बस ये चीज़ें अननोन कर देगा। या फिर अगर ये चीज़ें अगर दे देता है आपको, ये चीज़ें गिवन कर देता है तो यहाँ पे ये चीज़ें अननोन कर देगा, ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा, बाकी सारा डेटा आपको गिवन होगा। बस ये चीज़ें अंतर है पिछले क्लास में जो हमने 2 क्लास किया था और आज के क्लास में। तो चलिए करिए क्या। अच्छा, एक बात और कि मैं क्वेश्चन को करूँगा किस हिसाब से, इस तरह के क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है वहाँ पे, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो करिए क्या आप, वो एक क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो करता क्या है कि 25 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है, कितने रुपीज़ में, 1 रुपये में। और फिर इससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो अब 1 रुपये में कितने आर्टिकल्स को सेल करे ताकि उसे 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक बार इसको अच्छे से समझना है, इसके बाद आराम से सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही बातें कि भाई ये आर्टिकल्स हो गया और ये प्राइस हो गया। कितना आर्टिकल्स खरीद के लाता है, 25 आर्टिकल्स, कितने रुपीज़ में, 1 रुपये में, इतना ही में लेकर आता है। और आपसे बोल रहा है कि 1 रुपये में ही बेचना है, यानी कॉस्ट प्राइस जितना था उतना ही सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, ठीक है ना। बस आप ये बता दो कि ये आर्टिकल्स जो बिकेगा ये चीज़ें कितना आर्टिकल्स बिकेगा 1 रुपये में ताकि 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। देखिए तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें आर्टिकल्स, यहाँ पे ये प्राइस जो है यहाँ पे इक्वल दिया ही हुआ है। तो अगर प्राइस इक्वल दिया हुआ है, प्राइस के कंडीशन में इक्वल दिया हुआ है, तो हम करते क्या है कि भाई इसको हम आर्टिकल्स की तरह मानते हैं और इस चीज़ों को हम प्राइस की तरह मानने लग जाते हैं। और ये हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में बन जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि भाई सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें एक तरह से निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखिए एक्चुअल में जो निकल के आएगा वो आर्टिकल से निकल के आएगा, लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अपने हिसाब से, इस सहूलियत के हिसाब से ये चीज़ें हम मान लेते थे कि जब भी हमारा प्राइस गिवन हो
तो ये प्राइस इक्वल दिया हुआ हो तो प्राइस को हम आर्टिकल्स की तरह मानेंगे और इस चीज़ों को हम प्राइस की तरह मानने लग जाएंगे। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता था और ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाता था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब हम करते थे तो बन जाता था। अब देखिए कि जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में बोलूँ क्वेश्चन में कि कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, 25% अगर प्रॉफिट लेकर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 125%। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है 125% है और कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस 125% का वैल्यू दिया हुआ है और 100% का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे भाई कि 25 कितने परसेंट के बराबर है, 125% का, तो 125% नीचे हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी 100% का वैल्यू निकालना है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये 5 और ये फिर 5 से कटेगा, कितना बन जाएगा 20। यानी ये चीज़ें जो आया आपका कितना बनने लग रहा है, ये चीज़ आपका 20 बन गया। अब आइए एक्चुअल जो हमने ये चीज़ें डेटा लिखा है उस पर क्या कि भाई 25 आर्टिकल्स खरीद कर लाते थे कितना में, 1 रुपये में, और बेचते कितना है, 20 आर्टिकल्स अगर 1 रुपये में बेचा जाए तब क्या होगा, 25% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा उस शॉपकीपर का। तो बस इसी हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कर देना है। यानी 1 रुपया में 20 सामान अगर बेच देगा तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे हमने निकाला, इस चीज़ों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया और मुझे उम्मीद भी है कि ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर से वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, उसको आप एक बार बनाइए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो 11 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है कितने में, 1 रुपये में, और बोला ये जा रहा है कि भाई अब 1 रुपये में कितने आर्टिकल्स को वो सेल करे कि उसे 10% का क्या होने लग जाए, प्रॉफिट होने लग जाए। सेम क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे, उसी तरीके से कि भाई 11 आर्टिकल्स खरीद के लाया कितने में, 1 रुपये में, और बोल रहा है कि इस 1 रुपये में अब कितने आर्टिकल्स को सेल करे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे हमारा प्राइस इक्वल ही है, तो इक्वल दिया हुआ है तो ये चीज़ हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस। ऐसा ही है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं अब, तो सेलिंग प्राइस कितने % प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, तो भाई 10% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 110%। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा है 110%, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। यानी सेलिंग प्राइस 110% का वैल्यू कितना गिवन है, 11। तो हमें निकालना कितना है, 100% का वैल्यू निकालना है। निकालेंगे कितना कि 11 110% के बराबर है, तो 110% नीचे परसेंटेज का साइन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें कट ही जाएगा। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी 100%, तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ये 10 से 10 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, बचे क्या, ये 10, यानी यहाँ पे 10 बचेगा। यानी 100% का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 10। देखिए अब आइए इस एक्चुअल सॉल्यूशन पे, ये सॉल्यूशन पे कि ये आर्टिकल्स होता है, अब ये चीज़ें प्राइस होता है। 11 आर्टिकल्स 1 रुपये में खरीदता है और 10 आर्टिकल्स अगर 1 रुपये में बेचेगा तो उसे क्या प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 आर्टिकल्स। तो चलिए अगर इसे समझ गए हैं आप तो फिर से अब थोड़ा सा चेंजिंग होते चला जाएगा क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में, 1 रुपये में 32 बनाना खरीद कर लाया जाता है, 1 रुपये में 32 बनाना बेचा जाता है। तो क्या होता है कि 40% का लॉस हो जाता है। तो बोल रहा है कि उसी 1 रुपये में कितना बनाना सेल किया जाए ताकि उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। देखिए इससे जो हम पहले क्वेश्चन किए थे अभी इसी क्लास में, उसमें क्या होता था, क्या गिवन होता था कि कितना आर्टिकल्स कितने में खरीद कर लाया जाता था, ये चीज़ें गिवन होता था, और कितना आर्टिकल्स
उतनी ही रुपए में बेचा जाए ताकि इतने % का प्रॉफिट हो, ये चीज़ें आपसे पूछ लेता था। यानी कितना आर्टिकल्स कितने में खरीद कर लाया वो चीज़ें गिवन होता था कि खरीद कर कितना आर्टिकल्स लाया जाता था, किस रेट में लाया जाता था, ये चीज़ें आपको गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे किस रेट में खरीद कर लाया जाता है या कितना आर्टिकल्स खरीद कर लाया जाता है ये चीज़ें गिवन नहीं है। दोनों ही आपको सेल किया जा रहा है वो चीज़ें गिवन है कि एक बार कितना आर्टिकल सेल किया जा रहा है और दूसरे बार पूछ रहा है आपसे कि कितना आर्टिकल सेल करेगा ताकि इतने % का प्रॉफिट हो, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर ये चीज़ें दिक्कत हो जाएगा आपको आगे। क्या बोल रहा है कि 32 आर्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भाई 32 आर्टिकल्स कितने रुपये में बेच रहा है, 1 रुपीज़ में। तो उसे क्या हो रहा है, उसे 40% का लॉस हो रहा है। तो बोल रहा है इसी 1 रुपये में कितना आर्टिकल्स सेल किया जाए ताकि 20% का प्रॉफिट होने लग जाए, यानी ये चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखिए ये भी यहाँ पे सेलिंग ही हो रहा है और ये भी यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, यानी ये भी सेलिंग प्राइस ही है और ये भी सेलिंग प्राइस ही है, ऐसा ही है। तो देखिए अभी मैंने पीछे एक बात कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, क्या कि अगर हम आर्टिकल्स इक्वल, कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं था, हमने पिछले क्लास में सीख रखा था वो सब बातें, आज हमने उसका रिवीजन करवाया। क्या चीज़ें कि भाई जब हम इसको इक्वल करते थे आर्टिकल्स को तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाता था और ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता था, ऐसा ही कुछ होता था। लेकिन जब हम इसको इक्वल करते थे तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता था वो सेलिंग प्राइस यहाँ पे बन जाता था और ये जो सेलिंग प्राइस वाला था ये कॉस्ट प्राइस बन जाता था, यानी उल्टा हो जाता था, यहाँ पे यही होता था। तो देखिए इस कंडीशन में अगर मैं इसको ही इक्वल मान के चलता हूँ तो ये क्या बनेगा आपका, समझिएगा, ये भी सेलिंग प्राइस बनेगा लेकिन पहले वाला, और ये सेलिंग प्राइस है क्या, बाद वाला। ऐसा ही है कुछ कि पहले इतना ये सेलिंग प्राइस था, 1 रुपये में 32 बेचा जाता था, अब सेलिंग प्राइस ये बन गया कि 1 रुपये में कितना बेचा जाएगा। लेकिन अगर मैं, समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसी चीज़ों को इक्वल कर दूँ, क्योंकि इक्वल तो दिया ही हुआ है तो इसी को लेकर हम बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, देखिए ये जो सेलिंग प्राइस है नीचे वाला, ये सेलिंग प्राइस 2 यानी नया वाला सेलिंग प्राइस से बन जाएगा कि नहीं, और ये क्या होगा आपका पुराना वाला यानी पहले वाला सेलिंग प्राइस, ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ें नीचे आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है, हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाता है। इसको इक्वल करने पर वही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि समझने वाला चीज़ अब यहाँ पे है। देखिए बोला ये जा रहा है कि पहले जो सेल किया जा रहा था तो 40% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, यानी जो पहले का सेलिंग प्राइस था वो क्या था, 60% के ही बराबर होगा। तो पहले वाला सेलिंग प्राइस तो ये है, तो इसका मतलब ये चीज़ें कितने के बराबर है, 60% के बराबर है। अब जो नया पे सेल किया जाएगा तो 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 120%। तो देखिए अब जो सेल किया जाएगा तो वो तो यही है सेलिंग प्राइस 2 नया वाला, तो इसका मतलब ये कितना है, 120% के बराबर है। यानी देखिए 120% का वैल्यू गिवन है आपको और आपको निकालना कितना है, 60% का वैल्यू, यानी ये वाला सेलिंग प्राइस। तो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 32 कितने % के बराबर है, तो आप कहोगे 120% के बराबर। तो 120% हमें नीचे लिखना है, हमें निकालना कितना है, 60%। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है कि 100% निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होता तब हम 100% निकालते, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस ही निकालना है जो कि 60% के बराबर है, तो वो 60% हम यहाँ पे लिख दिए, परसेंटेज साइन में नहीं लगा रहा हूँ। इसे जब काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ये चीज़ें 16, ऐसा ही कुछ बनेगा, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी जो आपका आंसर आया वो बन गया 16, यानी 32 आर्टिकल्स 1 रुपीज़ में जब सेल किया जाता था तो उसे 40% का लॉस होता था। अब वही 1 रुपीज़ में 16 आर्टिकल्स जब सेल किया जाएगा, आर्टिकल्स नहीं है यहाँ पे बनाना है कि 16 बनाना 1 रुपीज़ में अगर सेल किया जाएगा तब उसे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना चीज़ें लिखना नहीं है, ये चीज़ें तो था कि एक समझाने का तरीका था। हम ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पहले हमें बेचा कितना जाता था, कितना बनाना बेचा जाता था, तो आप कहेंगे 32, यही होता था। तो जितना % का आप प्रॉफिट लेकर बेचा जाएगा वो चीज़ें हम नीचे लिखेंगे। 20% का प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा है तो 120% नीचे, और पहले कितना % का लॉस हो रहा था, 40% का, यानी 60% का वैल्यू पहले गिवन था तो वो 60% हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी जो प्राइस निकालना है वो नीचे, और पहले जितना हो रहा था वो मल्टीप्लिकेशन में काटेंगे, इसको भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम स्टेप डायरेक्ट करेंगे, बाकी समझाने का तरीका था ये चीज़ें जो कि मैंने आपको इतना लंबा से समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको।
तो अब करना क्या है, इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरह का, और आप इस तरीका से करेंगे, ठीक है ना। मैं भी ये तरीका आपको नहीं करवाने जाऊँगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं ये चीज़ें लिखूँगा और आंसर आपका निकाल के रख दूँगा, ठीक है ना। तो आप करिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। आइए समझिए, सिमिलर क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। समझिए एक बार क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में 12 बनाना बेचा जाता है, तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो बोल रहा है उसी 1 रुपये में कितना बनाना बेचा जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए 12 बनाना बेचा जाता है, नीचे हम क्या लिखते हैं, न्यू प्राइस, यानी 20% प्रॉफिट लेकर बेचा जाएगा, तो क्या बनेगा सेलिंग प्राइस 120%, तो वो 120 नीचे लिखते हैं। और पहले 20% का लॉस हो रहा था, तो सेलिंग प्राइस कितना बन रहा था, पहले 80% ही बनेगा, 20% का लॉस पे बेचेगा, तो वो 80% हम यहाँ पे लिखते हैं। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इस चीज़ों को। देखिए इससे काटेंगे तो ये 10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8। यानी 1 रुपीज़ में 1 रुपये में अगर 8 केला बेचा जाए तो उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना ही सा सॉल्यूशन था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद करना क्या है कि अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा, अलग इस सेंस में हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन से थोड़ा होगा क्या कि जैसे पहले सेम प्राइस दे देता था, अब प्राइस ही अलग कर देगा। वो कैसे करेगा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो वो रहा क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पढ़िए आप उसको, फिर मैं बताता हूँ। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 40 रुपीज़ में, 40 रुपये में 45 ऑरेंजेस बेच देता है। तो उस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है कि 20% का लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि भाई 24 रुपीज़ में कितना ऑरेंजेस बेचा जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा सा अलग कैसे हो जा रहा है, इस चीज़ों को एक बार समझिएगा। वहाँ पे क्या होता था कि ये चीज़ें बराबर दिया होता था कि 1 रुपये में इतना बेचा जाता है, एक बेचा जाता था, और 1 रुपये में कितना बेचेगा ताकि इतने % का प्रॉफिट हो जाए, इस तरह से क्वेश्चन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई ये ही चीज़ें अलग कर दिया और ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या उस कंडीशन में, इस चीज़ों के लिए समझिए एक बार। मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल अभी दिया था कि हर एक कंडीशन में 10% का, शुरुआत में ही बताया था कि भाई अगर 8 आर्टिकल्स अगर 20 रुपीज़ में बेचा जाता है और मान लेते हैं कि 10% का प्रॉफिट होता है, तो 16 आर्टिकल्स कितना में बेचा जाएगा, 40 रुपीज़ में अगर बेचा जाएगा तब भी 10% का ही प्रॉफिट होगा। ये इसका डबल हो गया तो ये भी इसका डबल हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा यहाँ पे, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स को चेंज करने पे। हाँ, रेट हमारा सेम होना चाहिए, वही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर मान लो 24 तो हम बाद में बना सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 40 ही बना दूँ तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा कि भाई 40 रुपीज़ में 45 ऑरेंजेस बेचा जाता है, तब 20% का लॉस हो रहा था। अगर यही 40 रुपीज़ में कितना ऑरेंजेस बेचा जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट होने लग जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर रखे हैं। अगर ये चीज़ें निकल जाएगा तो इस नंबर जो आर्टिकल्स है 40, उसको 20, ये सॉरी नंबर नहीं, प्राइस जो है हमारा यहाँ पे कि 40 रुपीज़ में, इसको हम 24 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 को हम 40 बना दे रहे थे, इसका ये डबल हो रहा था तो इधर भी डबल कर देंगे। वही तरीका हम यहाँ पे भी लगाकर कर सकते हैं। तो वही हमने काम किया, 24 की जगह पे मैंने 40 ही लिख दिया। अब क्वेश्चन हमारा उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते थे कि भाई 45 आर्टिकल्स बेचा जा रहा है, समझिएगा यहाँ पे 45 आर्टिकल्स बेचा जा रहा था तो 20% का लॉस हो रहा था। यहाँ पे हम क्या लिखते थे कि न्यू सेलिंग प्राइस परसेंटेज में, इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था कि जितना आर्टिकल्स बेचा जा रहा था वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे 45 ऑरेंजेस बेचा जा रहा है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके नीचे में हम कितना % लिखते थे, जो न्यू सेलिंग प्राइस होता था। इसमें न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा कि 20% प्रॉफिट लेकर बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 120। तो 120 हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे क्या लिखते थे कि पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था, तो पहले 20% के लॉस पे बेचा जा रहा था, तो सेलिंग प्राइस कितना बन रहा था 80, तो वही 80 हम यहाँ पे भी लिख दिए। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3, ये 8 से काटेंगे ये 10, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 23। अब समझिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 40 रुपीज़ में
45 ऑरेंजेस बेचा जाता है तो उसे 20% का लॉस हो रहा था। अब वही 40 रुपीज़ में अगर 30 ऑरेंज बेचा जाए तो उसे 20% का क्या होने लग जाएगा, प्रॉफिट होने लग जाएगा। लेकिन बात अब यहाँ पे आ गई कि 40 रुपीज़ में आपको नहीं बेचना है कितना ऑरेंज, आपको बेचना कितना है 24 रुपीज़ में। तो देखिए इस 40 को हम करेंगे क्या, यहाँ पे 24 बनाएंगे। तो इस चीज़ों को मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है ना। जिनको उतारना होगा तो ये चीज़ें उतार लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मैं सॉल्यूशन करूँगा। या फिर मैं इस चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ 45 डिवाइड बाई 120 इंटू 80। इसे जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आया था हमारा 30। इस चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब बात यह है कि हमें इस 40 रुपीज़ में नहीं बेचना, हमें 24 रुपीज़ में क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर इसे 24 बनाना है तो क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये 40 से 40 कट जाए, यहाँ पे बच कितना आ जाए 24। तो जितना नंबर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे किए हैं वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कितना, 24 डिवाइडेड बाई कितना 40। तो ये कटेगा तो यहाँ पे तो 24 रुपीज़ आ गया जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था। यहाँ पे सॉल्यूशन करना है हमें। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितना 6, 6 3 कितना बन जाएगा 18, यानी 18 ऑरेंजेस जब हम बेचेंगे कितना में 24 रुपीज़ में, तो हमें होगा क्या कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस यही चीज़ें पूछ रहा था, तो हमने इसी तरीक़ा से हमने ये चीज़ें निकाल दिया। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप करिए क्या, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि जिनको अगर ना भी समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और तो आप करिए क्या, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार पढ़िए और बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर रखा है उन्होंने यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 140 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस बेचा जाता है, 80 ऑरेंजेस बेचा जाता है। तो क्या होता है, उसे 30% का लॉस हो जाता है। तो बोल रहा है कि 104 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस बेचा जाए कि उसे 30% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को हम 140 ही रखते हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को सेम ही रखते हैं और ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं। फिर जो 140 होगा उसको हम 104 बना देंगे। तो यहाँ पे 104 को अभी हटा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखना है 140 रुपीज़, और ये चीज़ें आपसे पूछ लिया है। तो देखिए जितने आर्टिकल्स बेचा जा रहा था इस प्राइस पे, वो आर्टिकल्स हम यहाँ पे लिखते हैं और इसके नीचे क्या लिखते हैं कि न्यू सेलिंग प्राइस। तो 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, अब बेचेगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 130। ये चीज़ें यहाँ पे बनेगा। पहले कितना में बेच रहा था, 30% लॉस पे। यहाँ पे हम वही चीज़ें लिखते हैं ना, जितना प्राइस पे पहले बेच रहा था, तो 30% लॉस पे, तो यानी कितना लिखेंगे यहाँ पे 70%। सेलिंग प्राइस हमारा 70% ही बनेगा। तो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये जो बनेगा 8 × 70 डिवाइड बाई 13, यानी यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल के आ रहा है, ये चीज़ें क्या आ गया समझिए। यहाँ पे ये आ गया 8 × 70 डिवाइडेड बाई 13। ये चीज़ें यहाँ पे आ गया कि भाई 80 ऑरेंजेज अगर 140 रुपीज़ में सेल करता है तो उसे 30% का लॉस होता है, और इतना ऑरेंजेज अगर 140 रुपीज़ में सेल करेगा तो उसे 30% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब 140 रुपीज़ में क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन कितने में बोल रहा है 104 रुपीज़ में। तो 104 से मल्टीप्लाई करेंगे और 140 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये चीज़ें हमारा कट के यहाँ पे कितना बन जाए 104 रुपीज़। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे भाई। कितना से हमने डिवाइड किया था, तो 140 से। कितना से मल्टीप्लाई किया था, 104 से। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 70 से 2 टाइम्स पे कट जाएगा, 13 से कटेगा तो 8 मरतब पे कट जाएगा। इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 × 8 कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। यानी जो आपका आंसर हुआ वो कितना हो गया 32। यानी 80 ऑरेंजेज अगर 140 रुपीज़ में अगर सेल किया जाता है तब उसे 30% का लॉस हो रहा था, और 32 ऑरेंजेज अगर 104 रुपीज़ में अगर सेल किया जाएगा तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
देखिए, इस टाइप का जो जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन, सारे टाइप मैंने बता दिया इस टाइप पे कि इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप लोग के एग्जाम में मैक्सिमम इस लेवल तक क्वेश्चन लेकर आता है, इस लेवल से आगे नहीं बढ़ाता है क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप में भी बहुत ऊंचा लेवल तक क्वेश्चन जाता है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में उस तरह का नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग इतना ही तक रखेंगे, क्योंकि हमें बस एग्जाम तक ही करना है। तो यही इतना से आप लोग का एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाता है। तो हम लोग इतना ही तक इस टाइप को रखेंगे। ये टाइप अभी अब आपका कंप्लीट हो गया। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से फिर हम नेक्स्ट टाइप आप लोग का स्टार्ट करेंगे। इसी से मिलता जुलता टाइप होगा। तो इस चीज़ों को एक बार अच्छे से आपको पढ़कर समझ कर आना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक बात और कि अगर आज के क्लास में, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन उसी हिसाब का था, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला था, अगर अच्छे से आप समझेंगे तो वो भी चीज़ें नहीं होगा। मैं एक एक चीज़ें बारीकी से समझाया हूँ, एक एक पॉइंट ब्रेक करके समझाया हूँ, तो डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पे डाउट आ जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे मुझे इस जगह पे डाउट हो रहा है, तो मैं उस चीज़ों को बता दूंगा। तो चलिए रखते हैं आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।